सबसे पहले रोहित, आपका रुख करते हुए सहरसा में आपकी मौजूदगी है, वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको जेहन में रखते हुए मतदाता मतदान के लिए पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे हैं और यहां पर महत्वपूर्ण मुकाबला, टक्कर किन किन उम्मीदवारों के बीच देखने को मिल रही है? देखिए चित्रा, इस वक्त मैं एक आदर्श मतदान केंद्र पर मौजूद हूं सहरसा में, और यहां से अगर पहले मुद्दों की अगर बात करें तो पहली बार बिहार की राजनीति में ऐसा देखने को मिला है कि बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया है। हर बार जो है वो कहीं ना कहीं बिहार में लोग जाति के नाम पर वोट करते हैं, लेकिन पहली बार तेजस्वी यादव ने एक एजेंडा सेट किया और उस एजेंडे पे वो कायम रहे। लगातार लोग उनके खिलाफ जंगल राज के आरोप लगाते रहे और भी दो युवराज की सरकार कहते रहे। लगातार तरह तरह से तेजस्वी यादव पे जो हमले बोले गए, लेकिन उन्होंने अपना एजेंडा बिल्कुल से हिले नहीं। उन्होंने बोला कि बेरोजगारी एक मुद्दा है और वो मुद्दा जो है कहीं ना कहीं लोगों के साथ कनेक्ट भी किया है और उसको भी जहन में रख के लोग जो है वोट कर रहे हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री हो या फिर नीतीश कुमार हो, उन लोगों ने विकास का मुद्दा उठाया है, लोगों को जंगल राज की भी याद दिलाई है। लेकिन अब इसमें देखना यह है कि क्या जो बिहार के मतदाता हैं वो किन मुद्दों से जो है अपने आप को जोड़ते हैं और वोट करते हैं। लेकिन बहरहाल इस आदर्श मतदान केंद्र पर आप देखिए लगातार जो लोग हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं मतदाता, और उनके लिए कोरोना काल में इंतजाम भी जो देखिए किस तरीके से किए गए हैं। मतदाताओं को यहाँ पे ग्लव्स पहनाया जा रहा है, सैनिटाइज किया जा रहा है, उनके बॉडी का टेम्परेचर भी जो है लिया जा रहा है। तो कोरोना काल में कोशिश ये हो रही है कि सुरक्षित तरीके से जो है वो मतदान हो। हालांकि 2 गज की दूरी का थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं यहाँ पालन नहीं हो रहा है, लोग एक दूसरे से चिपक कर खड़े हैं। लेकिन कैंडिडेट्स की बात करें तो आरजेडी से सहरसा के उम्मीदवार हैं बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद। वो इस बार यहां से चुनावी मैदान में हैं और उन्हें टक्कर दे रहे हैं आलोक रंजन, जो कि बीजेपी से हैं। और साथ ही एक जानकारी और दूंगा, सहरसा से साथ ही में मधेपुरा जो एक है विधानसभा, वहां से पप्पू यादव जो है वो भी चुनावी मैदान में है, अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार भी हैं। तो देखने वाली बात ये होगी कि ये जो कोसी का पूरा बेल्ट है जहां पे यादवों के साथ मुस्लिम की भी आबादी है, किस तरीके से जो है ये जो कास्ट कॉम्बिनेशन होता है वो वोट को प्रभावित करता है, किसके पक्ष में जाता है और किसे नाखुश करेगा, ये तो अब 10 तारीख को ही पता चलेगा। चित्रा, ये महत्वपूर्ण जानकारी रोहित आपने दी है। आपको बता दें कि सहरसा की 4 सीटों पर विधानसभा के लिए वोट डाले जा रहे हैं आखिरी चरण के इस दौर में। मधेपुरा का भी जिक्र किया, ये दोनों वो इलाके हैं यादव बहुल जो माने जाते हैं, वहां पर भी 4 सीटों के लिए आज वोटिंग हो रही है। लेकिन अब आपको सीधे दरभंगा लिए चलते हैं जहां की 5 सीटों पर मतदान आज सुबह 7 बजे से ही लगातार जारी है। कुमार अभिषेक वहां से जुड़े हुए हैं। कुमार, आपने पुष्पम प्रिया से भी बातचीत की है अपनी जीत के दावे करते हुए और ये कहते हुए कि हमने तो चुनाव का पूरा एजेंडा चेंज कर दिया है। लेकिन जिस पोलिंग बूथ पर आपकी मौजूदगी है वो मुद्दे कौन से हैं जिनको जेहन में रखकर वोटिंग के लिए पहुंच रही है जनता? देखिए चित्रा, हम दरभंगा शहर के एक पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं और अब सुबह से जो लाइन थी वो धीरे धीरे कतार कम है। 2-4 लोग हर बूथ पर इस वक्त दिखाई दे रहे हैं और इक्के दुक्के की तादाद में लोग आ रहे हैं। कोविड प्रोटोकॉल का पालन पूरा यहां दिखाई दे रहा है। सैनिटाइजर हो, हैंड ग्लव्स हो, मास्क हो, इसके साथ ही यहां पर वोटिंग दिखाई दे रही है। लेकिन दरभंगा मिथिलांचल का सबसे मुख्य शहर और यहां पर 5 सीटों पर आज चुनाव है। दरभंगा शहर संजय सरावगी बीजेपी का यह गढ़ कहा जाता है। इस बार आरजेडी ने यहां से अमरनाथ गामी को उतारा है, जो कि पहले उनका भी आरएसएस का बैकग्राउंड रहा है, जेडीयू के साथ लंबे समय तक रहे हैं और इस बार दरभंगा से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लेकिन प्रिया पुष्पम जो है उन्होंने वोट किया है, यहीं की रहने वाली हैं। हालांकि 2 जगहों से लड़ रही हैं। इस बार वो बिस्फी से चुनाव लड़ रही हैं, जो कि मधुबनी में पड़ता है और तीसरे चरण में उनका भी वोटिंग उनका भी क्षेत्र है, वो 2 जगहों से चुनाव लड़ी हैं। इसके अलावा अब्दुल बारी सिद्दीकी बड़ा नाम है इस इलाके से। चित्रा, आपको एक और बात याद होगी कि यहाँ का एक जाले सीट है जहां पर एएमयू और खासकर जिन्ना का जिन्न भी निकला था कुछ दिन पहले, जब ये पता चला कि जिस छात्र नेता ने जिन्ना की बात उठाई थी वो यहां से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस इलाके में तमाम तरह के समीकरण, तमाम तरह के मुद्दे देखने को मिले हैं। लेकिन जैसा जिक्र रोहित कर रहे थे कि जो एक एजेंडा सेट है कि क्या ये जो चुनाव है ये बेरोजगारी और रोजगार के नाम पर होगा, बदलाव के नाम पर होगा, या फिर विकास की बात और जो पुरानी जंगल राज की बात है वो चीजें आएंगी। एक बात और हमने यहां देखा वो ये कि जो एक बोलता वोटर दिखता है और एक चुप वोटर दिखता है, तो क्या
इसमें भी कहीं कोई खेल है। क्या बोलता वोटर इस वक्त तेजस्वी का है, क्या जो चुप वोटर है वो नीतीश का है? तो बहुत तरह के परमिटेशन कॉम्बिनेशन इस वक्त इस पूरे चुनाव में दिख रहे हैं। 78 सीटों पर चुके ये चुनाव है जो बेहद अहम है।